हेलो बच्चों, मैं हूँ विनीता शर्मा और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ असाइनमेंट 3.1 मैथ्स प्राची बुक का चैप्टर 3 है और क्वेश्चन नंबर 11 है 3.1 का। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द कॉलम मेथड, वेरीफाई द रिजल्ट बाय फाइंडिंग द स्क्वायर यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इस क्वेश्चन में बच्चों आपको क्या करना है, एक ही क्वेश्चन को दो मेथड से करना है, एक तो कॉलम मेथड से और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा इसमें, वो मैं आप इसका फर्स्ट पार्ट है बच्चों। फर्स्ट पार्ट में दिया है 25 का स्क्वायर निकालना है पहले कॉलम मेथड से। तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले इसके लिए हमें 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले मैं कॉलम बना लेती हूँ। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। ठीक है, इस तरह से 3 कॉलम बना लो। अब क्या करते हैं बच्चों, एक कॉलम में फर्स्ट वाले में एक्स स्क्वायर, सेकंड वाले में 2xy और थर्ड वाले में y की पावर 2 लिखना होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला समझ लो या पैटर्न समझ लो। हमें x क्या मानना है, फर्स्ट नंबर यानी कि 2, और y को क्या मानना है, सेकंड नंबर यानी कि 5। ओके, x लेट करेंगे हम 2 और y लेट करेंगे 5। और बिल्कुल जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, जो तरीका लिखा हुआ है, उसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू x में और y की वैल्यू y में। सिर्फ इतना करना है। ठीक है, यही पैटर्न आपको सारे क्वेश्चन में जो इसके पार्ट से हैं उसमें यूज़ करना है। तो मैं आपको करके बता देती हूँ किस तरह से करना है। जैसे हमें मिला है सबसे पहले कॉलम में एक्स स्क्वायर, एक्स मेरे पास है 2। ठीक है, तो 2 की पावर 2 लिख दूंगी। अब क्या लिखना है, 2 इंटू एक्स क्या है मेरे पास बच्चों 2, वाई क्या है 5, तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब वाई क्या है 5, ठीक है, तो 5 की पावर 2 लिख देंगे। वाई मैंने 5 माना है, एक्स को मैंने 2 माना है। ठीक है, अब 5 की पावर 2 को कैलकुलेट कर लो तो 25 आ गया। यहाँ दूसरे कॉलम में कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 5 2 ज़ा 10 और 10 2 ज़ा 20। और फर्स्ट कॉलम को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4। अब क्या करेंगे बच्चों, अब आपको पता है वंस पे यहाँ पर 5 है, उसको हम लाइन डाल के नीचे लिख लेंगे। और सेकंड जो नंबर है यानी कि टेंस पे जो 2 है उसको आगे वाले कॉलम में पहुँचा देंगे। इसी तरह से फिर से ऐड करेंगे, 0 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 2 आएगा। ठीक है, और जो आगे मेरा टेंस पे 2 है उसको मैं अगले कॉलम में पहुँचा दूंगी, इसको 4 के साथ प्लस करूँगी। अगर इस क्वेश्चन में आपको तरीका समझना है तो अगला क्वेश्चन देखना, उसमें समझ आ जाएगा। तो इस तरह से हमें ये करना है। ठीक है, अब क्या आ गया मेरा आंसर, 25 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 625। ठीक है, आया समझ किस तरह से करा है। 25 को पहले मैंने इसको x माना, इसको y माना है। ठीक, अब फिर क्या करा, इस तरह से लेट कर लिया, एक्स स्क्वायर करा तो 2 की पावर 2 कर दी, यहाँ पर 2xy की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दी। ठीक, तो यहाँ पर मैंने क्या किया बच्चों, सबको कैलकुलेट कर दिया, 2 की पावर 2 को कैलकुलेट कर दिया, 2xy को कैलकुलेट कर दिया और यहाँ पर y की पावर 2 को कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, सिर्फ आपको तरीका यही अपनाना है कि जो वंस प्लेस का नंबर है उसको ही नीचे आप लाइन डाल के लिखेंगे और सेकंड प्लेस के नंबर को यानी कि टेंथ प्लेस के नंबर को अगले कॉलम में पहुंचा देंगे। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका, ये आप वेरिफिकेशन भी लिख सकते हैं इसमें और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी लिख सकते हैं। सब बच्चों को पता है कि प्राइम फैक्टर किस तरह से निकाले जाते हैं। उसके लिए हमें करना होता है बच्चों एलसीएम। ठीक है, एलसीएम किसका करेंगे, जो हमने आंसर निकाला है अभी अभी 625 का। ठीक, तो इसको कर लेंगे हम, 5 पे ही जाएगा ये, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, यहाँ 1 बचा, 5 2 ज़ा 10 और फिर 2 बचा, 5 5 ज़ा 25। फिर से 5 पे करेंगे, 5 2 ज़ा 10 और फिर 5 5 ज़ा 25 और फिर से 5 पे करेंगे, ये 5 अब बच्चों ठीक कर लेना, फिर से 5 पे करेंगे, 5 5 ज़ा 25 पे जाएगा, फिर 5 1 ज़ा 5 पे जाएगा। ठीक है, अब इसके हमें क्या करना है, फैक्टर बनाने हैं। आपके पास 5 के फैक्टर आ गए, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वो होता है जिसमें हमारे पास जो नंबर आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड होते हैं या 1 से। ठीक है, वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये याद रखना। 5 का ऐसा नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है और सिर्फ 1 पे डिवाइड होता है। ठीक है, और किसी नंबर से ही डिवाइड नहीं हो सकता। अब हमने 2 पेयर में से एक 5 ले लिया और 2 पेयर में से एक 5 ले लिया, दोनों में से ले लिया ना एक एक, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है और ये 25 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 625। ठीक है,
बस ये कॉलम मेथड को आपको एक बार ध्यान से देखना है तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट है 35। 35 का स्क्वायर अब हमें निकालना है। अब बच्चों अगर आपको पहला वाला जो पार्ट है वो समझ नहीं आया तो सेकंड वाले को देखना तो अच्छे से समझ आ जाएगा। पहले पार्ट में क्या था 25 का, सेकंड पार्ट में 35 का। फिर से कॉलम बनाएंगे, मैं आपको शॉर्टकट में लिख के बता रही हूँ। कॉलम 1 है, कॉलम 2 है और कॉलम 3 है। ठीक है, अब क्या करना होता है, इसका सेकंड जो स्टेप होता है वो क्या होता है, कॉलम बनाने के बाद 35 को एक्स और वाई पार्ट में हमें डिवाइड करना होता है। ठीक है, एक्स को मैं मानूंगी 3, ठीक है, और वाई को मैं मान लेती हूँ 5। ठीक, अब मेरे पास एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया। और फिर इसमें क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 2xy और यहाँ पे लिखेंगे y की पावर 2। ठीक, अब जो हमने 35 को x और y लेट किया है इसमें वैल्यू पुट कर दो। x हमारा है 3 तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 3 क्योंकि x मैंने 3 माना है, y को मैंने 5 माना है तो 5 लिख देंगे। ठीक है, फिर y की पावर 2 यानी कि 5 की पावर 2। अब इसे कैलकुलेट करो, यहाँ से करेंगे कैलकुलेट। 5 5 ज़ा 25, यहाँ करेंगे 5 2 ज़ा 10 और 3 ज़ा 30 और यहाँ जाएगा 3 3 ज़ा 9। अब क्या करते हैं बच्चों, जैसे हम प्लस माइनस में ऐड करने के लिए लाइन डालते हैं, एक लाइन डालो और वंस प्लेस वाला नंबर उतार लो। ठीक है, वंस प्लेस वाला नंबर नीचे उतारेंगे और सेकंड प्लेस वाला यानी कि टेंस प्लेस वाले नंबर को अगले कॉलम में भेज देंगे। ठीक है, 5 को मैंने यहीं उतारा, 2 को मैंने अगले कॉलम में भेज दिया। अब क्या करेंगे, 2 से 0 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा और 3 जो है मेरा वो अगले कॉलम में चला जाएगा। 3 ऐड होगा 9 के साथ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा 3 और 9 को ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब मेरा 35 का स्क्वायर क्या बना बच्चों, 1225। देखो ऊपर आपको साफ नंबर दिखाई दे रहा है, अलग अलग कॉलम में लिखा है, हम उसको इकट्ठा करके लिख देंगे 1225। सिर्फ 1 डिजिट वाला नंबर लिखना है और 10 डिजिट वाला नंबर आपको अगले कॉलम में पहुंचा देना है, बस इतना करना। ठीक है, अब वेरीफाई करो या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसको कैसे करेंगे, फिर से हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे बच्चों, क्या निकला है हमारा 35 का स्क्वायर 1225। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, इसको 5 पे करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 2 बचा, 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25। फिर से 5 पे करेंगे, 5 4 ज़ा 20 और 5 9 ज़ा 45। अब बच्चों मेरे पास क्या बचा है, यहाँ पर बचा है 49। ठीक है, तो 49 को मैं क्या करूँगी, 7 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। 7 7 ज़ा 49 और फिर 7 1 ज़ा 7। तो मेरे फैक्टर क्या बने बच्चों, 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, तो ये फैक्टर बने। अब मैं पेयर बनाऊँगी, 5 दो 5 में से एक 5 आ जाएगा बाहर और यहाँ पर भी 7 में से एक 7 ले लूँगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास 7 5 ज़ा 35। ठीक है, इस तरह से हमारा वही आंसर आ गया जो हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, वहीं पहुंच गए हम वापस। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो वेरीफाई हो चुका है, हमने सही आंसर निकाला है कि 35 का स्क्वायर होता है 1225। ओके बच्चों, इस तरह से करना है। पहले स्टेप में कॉलम मेथड और दूसरे स्टेप में प्राइम फैक्टोरियल मेथड। इसका अगला पार्ट है जो थर्ड पार्ट वो है 45। तो इसको भी कर लेते हैं। 45 को कैसे करेंगे बच्चों, तो इसको मैं बता देती हूँ आपको 45 को किस तरह से करना है। अब मैं मान लेती हूँ x को 4 यानी x को लेट करती हूँ 4 और y को लेट करती हूँ 5। ठीक है, कॉलम बना लेंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम में x स्क्वायर आता है, सेकंड कॉलम में 2xy और थर्ड में आता है y की पावर 2। ठीक है, अब फिर से हमें वैल्यू पुट करनी है। तो x स्क्वायर क्या है बच्चों, मेरे पास 4 है, 4 की पावर 2, 2 इंटू 4 इंटू 5 और y की जगह पे क्या लिखेंगे 5 की पावर 2। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लो, थर्ड कॉलम से करेंगे, 5 5 ज़ा 25, फिर क्या आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 और 10 4 ज़ा 40 और 4 4 ज़ा 16। अब देखो फिर से क्या करना है,
ऐड करना है इन्हें, ठीक है। सिर्फ यहाँ से मैं 5 लूँगी और इसको 2 को अगले कॉलम में पहुँचा दूँगी, ठीक है। फिर से 0 में ऐड करेंगे 2 तो 2 आया, और सेकंड नंबर को यानी 4 को मैं अगले कॉलम में पहुँचा दूँगी। अब क्या होगा बच्चों, 16 में अगर मैं 4 ऐड करूँगी तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, 2025, ठीक है। तो 45 का स्क्वायर हम कैसे लिखेंगे, 2025, ओके। तो ये तो हो गया मेरा कॉलम मेथड, ठीक है। अब अगला हमें क्या करना है बच्चों, वेरीफाई करना है, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ मैं करूँगी एलसीएम किसका, 2025 का। तो क्या करेंगे, पहले जाएगा 5 4 ज़ा 20, ठीक है। दोनों नंबर इकट्ठे उतारूंगी मैं 25, तो क्या करना पड़ेगा, 0 लगानी पड़ेगी। फिर जाएगा 5 5 ज़ा 25, अगला जाएगा 5 8 ज़ा 40 और 5 1 ज़ा 5। अब 81 आ गया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ हम बच्चों इसे 9 से नहीं करेंगे, 3 से करेंगे, क्योंकि 3 सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड होता है, प्राइम फैक्टर चाहिए ना हमें। तो ये जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, फिर 3 से 3 9 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अब मेरे पास ये फैक्टर आ गए हैं बच्चों, तो कर दूंगी 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो पेयर बना लो, 5 के पेयर में से एक निकलेगा, 3 के पेयर्स में से एक निकलेगा, और यहाँ पर एक 3 और आ जाएगा, ठीक है। अब करेंगे 5 3 ज़ा 15 और 15 3 ज़ा आ जाएगा 45, ठीक है बच्चों। तो हमारा आंसर सही आया, ये 45 का स्क्वायर है 2025। वेरिफिकेशन भी हमारा हो गया है, ठीक है। तो आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन, पहले कॉलम मेथड इस तरह से करा और फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस तरह से किया है, ओके। अगला जो हमारा नंबर है बच्चों, अगला पार्ट कौन सा है हमारा, अगला पार्ट है फोर्थ पार्ट है 90, ठीक है। 90 को करेंगे, x को मैं मानूंगी 9 और y को हम क्या करेंगे, लेट करेंगे 0, ठीक है। कॉलम बना लेंगे, कॉलम 1, कॉलम 2 और इसी तरह से कॉलम 3 बना लेंगे। अब बच्चों क्या करना है, कॉलम 1 में क्या आता है, कॉलम 1 में आता है x की पावर 2, कॉलम 2 में आता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई, और थर्ड कॉलम में आता है y की पावर 2। x मेरे पास है 9, तो 9 की पावर 2 आ जाएगा, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, यानी कि 2 इंटू 9 इंटू 0, वाई है मेरा 0, तो 0 की पावर 2 आ जाएगा। अब कैलकुलेट कर लो, 0 की पावर को जितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। यहाँ आ जाएगा 81। अब हमारे पास कॉलम में कुछ बचा ही नहीं है 0 के अलावा, 2 कॉलम में 0 है, एक में 81 है, तो इसका क्या आ जाएगा बच्चों, 90 का स्क्वायर हमारा क्या आया, 8100, ओके। सीधा सीधा आंसर आ गया। अब हमें इसको वेरीफाई करना है, किस तरह से करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो कर लेते हैं इसको भी। अब करेंगे इसको, एलसीएम लेंगे 8100 का, ठीक है। तो लिख लेते हैं 8100, इसको मैं करूँगी 9 से, नहीं इसको करेंगे 3 से, ठीक है बच्चों, क्योंकि 1 3 1 नहीं होता, प्राइम फैक्टर 2 से स्टार्ट होते हैं, सॉरी 2 3 5 7 11 13, जो सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड होते हैं वो नंबर, वो होते हैं प्राइम फैक्टर, ठीक है। 1 प्राइम फैक्टर नहीं होता, 2 होता है। तो कर लेंगे 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, अब फिर से जाएगा 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, फिर कर लेते हैं 2 पे, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, फिर 5 पे जाएगा बच्चों, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो इसके फैक्टर क्या बने, ये प्राइम फैक्टर है, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया था, इस क्वेश्चन से अलग है ये। तो इसके फैक्टर बना लेते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। पेयर में से एक एक नंबर ले लेंगे बच्चों,
तो आ जाएगा हमारे पास एक 3 3 2 5, तो आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 30 3 ज़ा 90। तो हमारा आंसर फिर से सही आ गया बच्चों, देखो 90 आ गया ना, तो वेरीफाई हो गया हमारा क्वेश्चन। और इसको हम लिख देंगे 90 का स्क्वायर इक्वल टू 8100। ये भी हमारा आंसर आ गया है। पहले कॉलम मेथड से करेंगे, फिर हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब इसका अगला पार्ट है बच्चों, फिफ्थ पार्ट 75। अब क्या करेंगे, फिर से कॉलम बनाएंगे 75 को करने के लिए। कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। ठीक है, 3 कॉलम बन गए हैं। अब एक्स वाई ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं। एक्स को मैं लेट करूँगी 7 और वाई को मैं लेट कर लेती हूँ 5। ठीक है, तो हम ना पैटर्न यूज़ कर लेते हैं अपना, एक्स स्क्वायर 2xy और y की पावर 2। तो क्या आएगा बच्चों, x मैंने माना है 7, तो 7 की पावर 2, 2 इंटू 7 इंटू 5, और यहाँ आ जाएगा 5 की पावर 2। ठीक है, अब 5 5 होता है 25। ठीक, यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। 7 5 ज़ा 35, 35 2 ज़ा 70, 7 7 ज़ा 49 आ जाएगा। अब फिर से करेंगे इनको ऐड करने के लिए सिर्फ यहाँ पर 5 लेंगे। ठीक है, थर्ड कॉलम में क्या होगा बच्चों, सिर्फ 5 लूँगी मैं नीचे और 2 को अगले कॉलम में पहुँचा दूँगी 0 के नीचे। अब 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 7 को मैं अगले कॉलम में पहुँचा दूँगी 49 के साथ ऐड करेंगे 7 को, तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 और 5 56। तो हमारा स्क्वायर क्या बना बच्चों, 49 में 7 को ऐड करेंगे तो 56 आएगा। 5625, ये हो गया 75 का स्क्वायर। अब इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, वेरीफाई करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो कर लेते हैं बच्चों, एलसीएम निकालेंगे 5 6 2 5 को। यहाँ मैं कर लेती हूँ 5 से, क्योंकि 5 पे ही जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से करेंगे 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से जाएगा ये 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25। फिर जाएगा ये, फिर से 5 पे कर लेते हैं, 5 9 ज़ा 45। अब करेंगे 3 से, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो इसके फैक्टर बन चुके हैं बच्चों हमारे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। पेयर बना लो, 5 आ गया, फिर से पेयर बनाओ, फिर 5 आ गया, यहाँ से पेयर बनाएंगे तो 3 आएगा। यहाँ आ जाएगा 5 5 ज़ा 25 और 25 3 ज़ा 75। तो ये भी हमारा आंसर वेरीफाई हो चुका है। हमारा आंसर आ गया है, जो हमारा क्वेश्चन था 75, वही हमने वेरीफाई करके आंसर निकाल दिया। तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसका लास्ट पार्ट है बच्चों, सिक्स्थ पार्ट, वो है आपका 53। अब 53 को हमें कॉलम मेथड से करना है पहले, जिसमें हम x मानेंगे 5 को और y मानेंगे 3 को। ठीक है, तो कॉलम बना लेते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2 और इसी तरह से कॉलम 3। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, लिख देते हैं। इसका पैटर्न क्या है, x की पावर 2 होना चाहिए, 2xy होना चाहिए और y की पावर 2 होना चाहिए। लिख दो जी, x की पावर 2 यानी 5 की पावर 2, 2 इंटू 5 इंटू 3, और यहाँ पर y की पावर 2 यानी कि 3 की पावर 2। यहाँ होता है 3 3 ज़ा 9, यहाँ आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 और 3 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25। ऐड करेंगे, यहाँ तो एक ही नंबर है, 9 ही उतर जाएगा क्योंकि सेकंड नंबर है ही नहीं यहाँ। ठीक है, और यहाँ पर क्या रहेगा बच्चों 0,
और ये जो 3 है वो अगले कॉलम में पहुंच जाएगा। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 25 में 3 ऐड करेंगे तो 28 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो स्क्वायर आ गया 53 का वो आया है 2809। ठीक है, तो लिख देंगे 53 का स्क्वायर इक्वल टू 2809। अब हमें इसे वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई मैं यही कर देती हूँ, सामने इसके कर लेते हैं। वेरीफाई करना है और किससे करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। ठीक है, अब बच्चों सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कि इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, सिर्फ इसका एक ही फैक्टर है, वो खुद है 53। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, 53 को इससे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, ये सिर्फ और सिर्फ 53 पे ही जाएगा, एक ही नंबर पे। तो आप कर सकते हैं 53 को करेंगे इससे डिवाइड तो 53 आएगा, और फिर से 53 वन ज़ा 53 पे चला जाएगा। इसका एक ही फैक्टर बनेगा बच्चों। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो और किसी नंबर से डिवाइड ही नहीं होते, तो उन्हें सिर्फ उनका एक ही एक फैक्टर होता है और वो एक ही नंबर से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो इसके एक ही फैक्टर बनेगा 53, पेयर में से निकालेंगे 53, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 53 का स्क्वायर इक्वल टू 2809। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू। बच्चों आप वीडियो देख लेते हो, उसे लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक करना प्लीज़।